नमस्कार दोस्तों, अवेयर कंज्यूमर जयपुर राजस्थान की ओर से आप सभी उपभोक्ताओं को मानक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपने सुना होगा कि ये मानक क्या है। जैसे हमारे जो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये सब अलग अलग क्यों नहीं। आपने देखा होगा कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, एक ही साइज़ के हैं, इससे बड़ा क्यों नहीं। एक ही वजन है, इससे ज़्यादा वजन क्यों नहीं। आपने सुना होगा कि 1 किलो में 1000 ग्राम ही है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं। ये मानक एक जैसा क्यों। आपने सोचा होगा कि एक बल्ब दूसरे बल्ब के बराबर है, इससे बड़ा क्यों नहीं, इससे छोटा क्यों नहीं। आपने सुना होगा कि कई बार जो मशीनरी है वो एक ही साइज़ की होती है। ये जो सब चीज़ मानक है, ये हमारे दुनिया के जो देशों में जो हमारे 3 है, आईसी, आईएसओ और आईटीयू, ये 3 हमारे संगठन हैं दुनिया के जो मानक निर्धारित करते हैं। उन्हीं मानकों के अनुसार पूरा संसार, पूरा देश विदेश सब चलते हैं। इनके द्वारा जो मैन्युफैक्चर द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हीं मानकों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिसमें फिक्स आइटम है, वजन है, माप है। जैसे आपने देखा 1 मीटर में है, 1 मीटर से ज़्यादा क्यों नहीं। आपने देखा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी तो हो सकता है ना। इसी तरह ये मानक निर्धारित किए हुए हैं हमारे जो मैन्युफैक्चर है कि इन्हीं मानकों के अनुसार आपको काम करना होगा, इन्हीं मानकों के अनुसार आपको मैन्युफैक्चर बनाना होगा। आपने देखा होगा कि बिस्किट का पैकेट ले लो, तेल का वो ले लो, 1 लीटर, आधा लीटर, ये 1 लीटर से ज़्यादा भी तो हो सकता है ना। क्यों? इसलिए कि इन मानकों का एक निर्धारण किया हुआ है, उसी निर्धारण के अनुसार इन सभी मैन्युफैक्चरों को फॉलो करना होता है। बिना मानक के जिंदगी सही नहीं है। कोई भी मानक है वो निर्धारित किया हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में BIS, भारतीय मानक ब्यूरो को जिम्मेदारी दी है और ये ही हमारे पूरे भारत में मानकों का निर्धारण करते हैं। अभी तक 1100 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको किया हुआ है, मानकीकरण किया हुआ है और कम से कम 21,000 में संशोधन भी किया है। आप सोचो, और इसको पूरा ऑथराइज है हमारे भारत में भारतीय मानक ब्यूरो को कि किसी मापदंड के अनुसार कम ज़्यादा के करने का, इसको संशोधन करने का अधिकार है। आपने देखा होगा बिना मानकीकरण के कोई भी सामान बेचना कानूनी अपराध है। मानकों के साथ कोई भी धोखाधड़ी या कोई भी गलत नहीं कर सकता है, इसलिए हमें मानकों की चीज़ लेनी है। मानकीकरण किया हुआ है। आपने देखा होगा कि ISI है, हॉलमार्किंग है, ISO है, ये सब मानकीकरण है। दोस्तों, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है। हम मानकों का ध्यान रखना होगा। कई बार देखा होगा आपने कि हम प्रेशर कुकर लेते हैं, उस फायदे के लिए बिना मार्का का ले लेते हैं, बिना मानकीकरण का ले लेते हैं और उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब कई बार तो ऐसा होता है कि माँ बहनें झुलस तक जाती है। आप सोचो, कई बार देखा होगा कि आपने तेल की शीशी है, उसमें फिक्स है कि इतना होगा, लेकिन उसमें भी हम न देखते हैं न हम किसी को कहते हैं। जैसे देखा होगा कि कई बार 1 क्विंटल की जगह हम 98 किलो ले लेते हैं, बोरी का भी उसमें कट जाता है।
नहीं, आपको जो मानक दिया हुआ है, जो निर्धारित किया हुआ है, उसी के अनुरूप आपको लेना होगा, तभी आप उपभोक्ता जीत सकते हैं। उपभोक्ता एक किंग है। आपको सारे जो उपभोक्ता के संगठन जागरूक करते हैं, भारत सरकार की कंज्यूमर अफेयर्स जागरूक करती है, BIS जागरूक करती है, और लोकल स्टेट जो है वो अपने माध्यम से आपको जागरूक करते हैं। आपको इस संबंध में जागरूकता होनी चाहिए। एक आदमी यदि कोई जानता है, वो 3 आदमियों को जागरूक करेगा। इसी तरह अगले 3 आदमी 3-3 आदमियों को जागरूक करेंगे, अगले 3 आदमी 3-3 को जागरूक करेंगे, तो समझो हमारे देश में उपभोक्ता जागरूकता हो जाएगी। हम कभी ठगे नहीं जाएंगे, कभी हमारे साथ मानकों के साथ धोखा नहीं होगा। इसलिए आपको अवेयर रहना है, सुरक्षित रहना है, ये वादा करें। मैं डॉक्टर सुरेश प्रजापति।